आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.2 और नाम था हमारे पास त्रिभुज। प्रश्नावली का क्या नाम था? त्रिभुज नाम था। तो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे और हमने 6 क्वेश्चन पीछे की वीडियो में कंप्लीट कर लिए। तो अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां सवाल आपके पास क्या है कि सिद्ध करो कि एक त्रिभुज ABC ले लिया। एक क्या करें कि एक त्रिभुज की एक भुजा, मैंने त्रिभुज क्या ले लिया ABC, करें कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो इसका मध्य बिंदु ले लिया मैंने, क्या लिया भाई D ले लिया। इसका मध्य बिंदु क्या लिया D। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो ये रही दूसरी भुजा, इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। तीसरी रेखा को किस बिंदु पर विभाजित कर रही है? E बिंदु पर। तो हमें सिद्ध करना है कि AE किसके बराबर है? EC के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना भाई? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखा यहाँ से मध्य बिंदु से हमने खींची है BC के समांतर, वो क्या कर रही है भाई? AC को दो समान भागों में विभाजित कर रही है, यानी AE बराबर है EC। ये हमें सिद्ध करना है। तो AE बराबर है EC। तो अब हम करते हैं भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये क्या है भाई? AB D के D AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है, ये हमें दे रखा है, मध्य बिंदु है, क्या हमें दिए है भाई, और मध्य बिंदु है। तो AB को क्या करेगा? ये दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी AD किसके बराबर होगा? DB के बराबर होगा, यानी AB बराबर किसके होगा भाई? सॉरी, ये AB दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, यानी AD किसके बराबर होगा? DB, यानी AB को ये विभाजित कर रहा है AD प्लस DB, जिसमें से AB और DB क्या है भाई? AB और DB बराबर है, AD और DB के बराबर, AD बराबर है DB के। समीकरण संख्या 1। अब हम जानते हैं यदि त्रिभुज में दो समांतर रेखाएं हो तो क्या होगा भाई? हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय क्या कहती है आपकी कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। तो AD बट्टा DB, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB किसके बराबर होगा? AE बट्टा EC के बराबर होगा। AE बट्टा EC बराबर है समीकरण संख्या 2। यहाँ से AD बट्टा DB, तो हमारे पास AD बट्टा DB क्या देगा भाई? हमारे पास समीकरण 1 है। समीकरण 1 क्या आपके पास? समीकरण 1 है AD बराबर किसके है? DB के। AD बराबर है DB के। तो मैं इस DB को यहाँ पर नीचे भाग में ले आ सकता हूँ, गुणा में 1 है, DB के आपके गुणा में 1 के, तो भाग में आ गया भाई। AD इस साइड आते ही भाग में आ गया, DB बराबर 1। तो AD बट्टा DB का मान क्या आया? 1 आ गया। समीकरण संख्या 3। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 में AD बट्टा DB, तो AD बट्टा DB का मान क्या लगा सकते हो आप? 1 लगा सकते हो। तो समीकरण 2 में AD बट्टा DB का मान लगाने पर, और मान लगाने पर हमारे पास क्या जाएगा भाई? AD बट्टा DB क्या हो जाएगा? 1। तो इसकी जगह मैंने 1 लगा दिया, बराबर क्या है भाई? AE बट्टा EC। तो अब हम वज्र गुणन कर सकते हैं। तो EC को 1 से गुणा किया तो EC किसके बराबर आ गया? AE के बराबर आ गया। और ये हमें सिद्ध करना था कि EC किसके बराबर भाई? AE के बराबर है। तो ये हो गया आपका सिद्ध हो गया सवाल। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आप थेल्स प्रमेय की मदद से आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास 8वां क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या करें कि एक त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज ABC, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मैंने मान लिया AB का मध्य बिंदु क्या है? D,
और AC का मध्य बिंदु क्या आपके पास E। इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी DE किसके समांतर होनी चाहिए? तीसरी रेखा BC के समांतर होनी चाहिए। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के। DE समांतर है BC, ये हमें सिद्ध करना है। तो आपके पास D क्या भाई? A और B का मध्य बिंदु है। DAB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु क्या करेगा? दो बराबर भागों में विभाजित करेगा AB को। तो AB किसके बराबर हो जाएगी भाई? AD प्लस DB, और AD और DB क्या होगी? बराबर भुजाएं होगी। तो AD किसके बराबर हो जाएगी? DB के बराबर होगी, क्योंकि AD और DB बराबर होगी, क्योंकि D क्या भाई? मध्य बिंदु है। तो हमने लिख दिया। अब क्या कर रहा हूँ? गुणा 1 कर सकता हूँ। DB गुणा 1 DB होगा। आगे इस DB को भाग में ले आया मैं, तो AD बट्टा DB क्या देगा आपके पास? 1 आ गया। इसे दे दो समीकरण संख्या 1। क्या दे दो? समीकरण संख्या 1 दे दो। आगे मैं बात करूं तो E मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु क्या करेगा? उसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो AE किसके बराबर हो जाएगा? EC के बराबर हो जाएगा, यानी दो बराबर भागों में E क्या करे? इसे AC को विभाजित कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ AE किसके बराबर है? EC के। AE बराबर है EC के, और यहाँ से गुणा 1 कर सकता हूँ मैं, और EC को बट्टे में ला सकता हूँ, क्योंकि गुणा में से डरती भाग में हो जाएगा। तो AE बट्टा EC कितना आ गया? 1 आ गया। समीकरण संख्या 2। अब हम त्रिभुज में तेलस्पर में लगा सकते हैं। देखो भाई AD बट्टा DB, AD बट्टा DB कितना आ रहा है आपके पास? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। और AE बट्टा EC, AE बट्टा EC इसका मान भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या? ये दोनों एक दूसरे के बराबर भाग है। तो AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC के, और यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि दो समांतर भुजाएं सिद्ध करनी है। तो भुजाओं का अनुपात यानी AD बट्टा DB और AE बट्टा EC को बराबर लिया। हमने क्या किया भाई? अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या किया? बराबर लिया है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होने पर रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी तेलस्पर्मी के विलोम से। अतः तेलस्पर्मी के विलोम से, तेलस्पर्मी का विलोम क्या होता है भाई? यदि भुजाओं का अनुपात समान है तो आपके पास भुजा क्या होगी? समांतर होगी। तो DE समांतर होगी किसके? BC के। तो DE समांतर आ गई BC के। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आप आसानी से तेलस्पर्मी के विलोम से किसी भी दो रेखाओं को समांतर सिद्ध कर सकते हैं, तथा तेलस्पर्मी की मदद से इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो दोस्तों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब करते हैं नवा क्वेश्चन। क्या आपके पास कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD आपके पास क्या है भाई? एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर है DC, यानी AB भुजा किसके समांतर है भाई? DC के समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा बिंदु क्या कर रहे हैं भाई? बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध हमें क्या करना है कि AO बट्टा BO, AO बट्टा BO किसके बराबर है? CO बट्टा DO के, CO बट्टा DO के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आप ये जो क्वेश्चन करे हो किसकी मदद से करे हो? लगभग तेलस्पर्मी की मदद से ही करे हो। और किसी चतुर्भुज में हम तेलस्पर्मी नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे पास त्रिभुज बन रहा है भाई ACD त्रिभुज बन रहा है। इसमें तेलस्पर्मी लगाने के लिए
डी सी के समांतर कोई भुजा चाहिए, तो मैंने डी सी के समांतर एक भुजा ले ली। क्या ले ली भाई कि यहाँ पर कोई बिंदु दे दो ई ओ, मैंने कौन सी भुजा ले ली, ई ओ भुजा ले ली, जो किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। तो त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में रचना की है मैंने, क्या किया भाई रचना, और क्या किया मैंने कि डी सी के समांतर, डी सी के समांतर एक भुजा ली है ई ओ भुजा ली है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होने पर, दो भुजाएं समांतर होने पर भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। थेल्स प्रमेय से ये बात हम जानते हैं। तो थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय से क्या होगा भाई, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान। तो ए ई बट्टा ई डी, ए ई बट्टा ई डी किसके बराबर होगा, ए ओ बट्टा ओ सी के, ए ओ बट्टा ओ सी या फिर सी ओ के बराबर होगा। समीकरण संख्या 1 ले दो। अब एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है भाई, त्रिभुज डी बी ए, जिसमें आपके ई ओ, यदि ये ई ओ डी सी के समांतर है और डी सी किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, तो ये ई ओ ए बी के भी समांतर होगी। क्या कह रहा हूं, यदि ई ओ किसके समांतर है आपके पास, डी सी के, डी सी के, ये ई ओ आपने मान लिया डी सी के समांतर, जो कि और डी सी किसके समांतर है आपके पास, डी सी ए बी के समांतर है। किसके समांतर है, डी सी ए बी के समांतर है। तो ये ई ओ होगी वो ए बी के भी समांतर होगी, तो ई ओ समांतर होगी ए बी के। यदि ई ओ ए बी के समांतर है तो कौन सा त्रिभुज आ रहा है भाई, त्रिभुज आ रहा है आपके पास डी बी ए, त्रिभुज डी बी ए में, त्रिभुज डी बी ए में आप क्या लगा सकते हो, थेल्स प्रमेय लगा सकते हो, क्योंकि डी बी ए में ई ओ किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगा दी। थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय लग गई तो हमारे पास भुजाओं का अनुपात यानी ए ई बट्टा ई डी, ए ई बट्टा ई डी किसके बराबर रहेगा, बी ओ बट्टा डी ओ के बराबर रहेगा, बी ओ बट्टा डी ओ। समीकरण संख्या 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का एलएचएस क्या है भाई, दायां भाग, सॉरी बायां भाग क्या है, बराबर है, तो दाहिना भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा भाई, दायां भाग बराबर तो बायां भाग भी बराबर होगा। तो ए ओ बट्टा उस ए ओ बट्टा सी ओ किसके बराबर आ जाएगा, बी ओ बट्टा डी ओ के बराबर आ जाएगा। और हमें ये सिद्ध करना था, सॉरी ए ओ बट्टा बी ओ है, तो क्या कर सकता हूं मैं भाई, वज्र गुणन करो, तो ए ओ गुणा डी ओ बराबर किसके आएगा, बी ओ गुणा सी ओ के बराबर आएगा। और हमें ए ओ के बट्टे में क्या चाहिए, बी ओ, तो बी ओ को मेरी साइड ले आया, तो ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ, और डी ओ उस साइड गया तो क्या होगा भाई, बट्टे में होगा, तो सी ओ बट्टा बी ओ। और ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार आप टेस्ट करने की मदद से आसानी से सिद्ध कर सकते हो। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। आपके पास क्या है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी है जिसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें सिद्ध, और हमारे पास क्या दे रखा है कि ए ओ बट्टा बी ओ और सी ओ बट्टा डी ओ दे रखा हमारे पास, और हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि आपके पास दिया हुआ चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है भाई, समलंब चतुर्भुज। तो ए बी सी डी आपके पास एक चतुर्भुज है, और विकर्ण क्या करें आपके ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, और हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है, क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ और बी ओ का अनुपात ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है किसके भाई, सी ओ बट्टा डी ओ, सी ओ बट्टा डी ओ, ये हमें दे रखा है। इसे मैंने समीकरण 1 दे दिया, और हमें सिद्ध करना है कि कैसा चतुर्भुज है भाई, समांतर चतुर्भुज है।
नहीं सॉरी समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। तो यदि मैं सिद्ध कर दूं, यदि मैं भुजाओं को समांतर सिद्ध कर दूं, हमें क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना है। यदि मैं AB और DC को समांतर सिद्ध कर दूं, AB और DC को समांतर सिद्ध कर दूं, तो ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। और हमें सिद्ध करना है ABCD क्या है भाई, समलंब चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आपके पास मैं एक रेखाखंड खींच रहा हूँ जो किसके समांतर है भाई, DC के समांतर में एक रेखा खींची EO, DC के समांतर EO एक रेखा खींची मैंने। तो मैंने क्या रचना की भाई, मैंने रचना की कि DC के समांतर एक रेखा खींची, DC के समांतर एक रेखा खींची EO रेखा खींची, ठीक है। तो त्रिभुज ABE में, सॉरी त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC की बात कर रहा हूँ, ADC और ADC में यदि दो भुजाएं आपके क्या भाई, समांतर है, दो भुजाएं क्या समांतर, तो आप इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। तो त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय लगाओ तो भुजाओं का अनुपात, और भुजा के पास क्या AE बटा AD, तो AE बटा AD किसके बराबर होगा, AO बटा OC के बराबर होगा, AO बटा OC के बराबर होगा। समीकरण संख्या 2 दे दो। अब हमें AO बटा OC का मान चाहिए, जो हमारे पास किससे आएगा भाई, समीकरण 1 से आएगा। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से हम AO बटा OC का मान निकालते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है भाई, AO बटा BO किसके बराबर है, CO या फिर OC, एक ही बात है, बटा DO। तो हमें AO बटा OC चाहिए, तो क्या कर रहा हूं भाई, वक्र गुणा कर रहा हूं। तो AO गुणा DO बराबर OC गुणा DO। हमें AO के नीचे क्या चाहिए भाई, CO या फिर OC चाहिए। तो बट्टे में ले आता हूं, तो AO बटा OC और DO उस साइड गया तो बट्टे में हो जाएगा, तो DO बटा DO आ गया। ये देखो समीकरण 3, और समीकरण 2 और 3 ये देखो भाई AO बटा OC, तो दोनों बराबर है AO बटा OC। तो हमारे पास AE बटा ED किसके बराबर होगा, BO बटा DO के बराबर होगा। तो हमारे पास समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 है 3 से क्या गया भाई, हमारे पास AE बटा ED बटा ED बराबर आ गया, किसके आया, BO बटा DO के, BO बटा DO के बराबर आ गया। तो हमारे पास AE बटा ED यानी AE बटा ED, इन भुजाओं का अनुपात किसके बराबर है भाई, BO बटा BO बटा DO इसके बराबर आ गया। यानी इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर आया है। तो मैं कह सकता हूँ यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कह सकता हूँ कि EO किसके समांतर है भाई, AB के भी समांतर है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, और ये त्रिभुज कौन सा बनना हमारे पास, DAB, त्रिभुज DAB में कौन सी भुजा समांतर होगी, EO समांतर होगी AB के, EO समांतर है AB के। और हम क्या मानकर चले थे कि EO किसके समांतर है, CD के। हम मानकर चले थे कि EO समांतर है किसके भाई, CD या DC। और ये EO किसके समांतर आ रही है, AB के भी समांतर आ रही है। तो AB किसके समांतर होगी, CD के समांतर होगी। तो AB समांतर आ गई CD। और यही हमें सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था। दो भुजाएं समांतर आ गई तो दिया हुआ आपका जो चतुर्भुज है वो कैसा होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में आपके 10 क्वेश्चन थे जो थेल्स प्रमेय की मदद से हो रहे थे और थेल्स प्रमेय के विलोम से हो रहे थे। तो ये 10% कंप्लीट हो चुके हैं। तो आगे चैप्टर 3 करते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।